साथियों, बीमार तो बहुत पड़ते हैं लोग, हर कोई पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, समस्या तब आती है जब आप बीमार पड़े और उसके बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल ने आपको ठीक किया, वापस आपके घर भेज दिया कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन हुआ क्या, फिर से 10-20 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद फिर वापस पहुंच गया हॉस्पिटल। और बहुत बार लोग ये कहते हैं कि सर, हमारे घर में बीमारी ऐसे घुस गई है जैसे पता नहीं हमें रहना ही बीमारी के साथ है। बहुत बार कहते हैं हमारे समय खराब, हमारी रेखाएं खराब, हमारा माथा खराब, ये सब बातें बोलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, समस्या कहीं और होती है। अगर उसको हमने नहीं पहचाना तो आगे हमारी ज़िंदगी बहुत भारी बनने वाली है। साथियों, दवाइयों का तो कोई अंत नहीं होता। जानना चाहते हैं कैसे, वास्तु का रोल क्या है इसमें, क्या कैसे आपकी हेल्प करेगा कि सभी लोग हेल्दी रहें। इसके लिए ये वीडियो देखते रहिए आखिर तक, आपको समझाऊंगा मैं डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, आप जो वीडियो देख रहे हैं ऐसी टाइम पास करने के लिए नहीं देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप रहें हमेशा हेल्दी, बीमार ना हो, तकलीफ ना हो घर में किसी को। लेकिन वास्तु का कौन सा फार्मूला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, अगर वो जानना चाहते हैं तो आज ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। सिंपल सा उपाय बताऊँगा, छोटी बातें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। क्योंकि आप अगर रहेंगे एक मकान में, मकान आपका हेल्दी अगर होगा तभी आप हेल्दी रहेंगे। अब ये मत सोचना कि आपके होने से मकान बीमार हो रहा है। नहीं, बीमार मकान में आप रहते हैं, मकान बीमार है इसलिए आप बीमार हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और मेरे बहुत से चाहने वाले कहते हैं, सर भारद्वाज जी, आपको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं, सब जानते हैं, दुनिया आपको पहचानती है बहुत अच्छी तरह से कि ये वो शख्स है, वो इंसान है जो कि वास्तु के बारे में बहुत दबंग होकर बोलता है, डंके की चोट से बोलता है, सब कुछ समझाता है, वास्तु की अच्छी अच्छी बातें। साथियों, आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक मकान, वास्तु फॉर हेल्थ इश्यूज़ क्यों होते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप ये देख रहे हैं मकान की क्या हालत हुई पड़ी है। ये जो कोई भी मकान जहाँ पर के अस्त व्यस्त होता है, व्यवस्था ठीक नहीं होती, रात भर बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, इधर उधर सामान पड़ा होता है, कपड़े कहीं पड़े हैं, चेयर कहीं पड़ी, जूते कहीं भी ला के फेंक दिए, ये सब के सब जो निशानियाँ होती हैं साथियों, दरिद्रता की निशानी तो होती हैं, गरीबी तो वहाँ पर आनी है। जब सारी की सारी आपकी कमाई जानी ही डॉक्टर के पास है, हॉस्पिटल में जानी, तो आपने तो गरीब हो ही जाना है। इसलिए अच्छा, अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मकान को हेल्दी करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो इमेज लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए कितना आसपास टूटा हुआ नल है, एक वाइपर पड़ा हुआ टूटा, पता नहीं कब टूट गया, पौधे खराब हो रहे हैं, गमला टूटा हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ और पड़ी हुई है, ये भी टूटा फूटा, कुछ भी ठीक नहीं, टूटा सामान संभाल लिया अपने घर के अंदर। इधर आप देख रहे हैं कि किचन का कितना बुरा हाल है। साथियों, बहुत बार तो ये पता नहीं चलता कि ये घर में कचरा पड़ा है या कचरे में घर बना हुआ है। ये सब की सब निशानियां होती हैं बीमारी की। क्यों? साइंस क्या कहती है इसके बारे में? मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे घर में बैक्टीरिया, फंगस, जर्म्स, कीटाणु, विषाणु और बहुत सारे जरासीम ऐसे पैदा होते रहते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। हम सांस में इसको सूंघते हैं, बॉडी पे चिपकते हैं, कपड़ों में लग के हमारे साथ में आते हैं। ये जितनी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब की सब हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाते हैं। इन्हीं से बीमार पड़ जाते हैं हम लोग। खाना पीना जो है हमारा दूसरी बात होती है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये भी किसी साहब का घर है। ज़रा सोचिए इस इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी जिसने जो कुछ जहाँ रखा वहीं छोड़ दिया। भूत बंगला बन गया साथियों ये। बीमारी अगर यहाँ पर नहीं रहेगी तो क्या यहाँ पर हेल्थ आएगी? क्या खुशियाँ यहाँ पर बसेंगी? ज़रा सोचो अपने मन से। आप चाहते हैं अपने घर में खुशियाँ हो, बीमार ना हो, तो आपको अपने घर को मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर घर को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। ये देखिए कितना अद्भुत नमूना है, ये कितना अद्भुत नमूना है अस्त व्यस्तता होने का। बहुत बार मुझे याद आता है जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते तो क्या करते थे, बहुत बार लाए कपड़े वहाँ फेंक दिए, उसने वहाँ फेंक दिए, लेकिन तभी मैं अपने कमरे को, अपनी बेंच को, अपने एरिया को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा करता था, बहुत सिस्टमेटिक रहा करता था। ऐसे डॉक्टर आनंद भारद्वाज का जो नाम है इतना बड़ा ऐसे नहीं हुआ, कुछ सिस्टम से जिए हैं हम। ये देखिए, ऐसा मकान अगर आपका है तो आप क्या करेंगे, आप आज ही एनालिसिस करें। और अगर नहीं कर सकते, अगर आपको इसमें रहने की आदत पड़ गई, आपने सोचा कि हाँ यही ज़िंदगी ऐसी रहना हमने,
तो आप एक काम करना, किसी अपने पड़ोसी को, किसी मित्र को जो आपके घर नहीं आता, उसको बुला लेना एक बार। उससे कहना मेरे घर में ज़रा बताना क्या कमी है। साथियों, आपको हैरानी हो जाएगी, आप तो सोच रहे हैं 2-4 कमियाँ आपने ख़राब की हुई हैं। जब वो गेट से नोट करना शुरू करेगा ना, वो कम से कम 40-50 बातें आपको बताएगा। आपकी झाड़ू सामने पड़ी है, ईंटें आपके गेट के सामने पड़ी हैं, गेट का आपका जो चटका हुआ है, ऊपर से आपका लोहा टूटा हुआ है, शीशा सामने का आपका चटका हुआ है, यहाँ रास्ते में आपने गंदगी फेंकी है, आपने यहाँ पर जो है रद्दी रखी हुई है, बेड आपका जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, दीवार की जो फोटो है आपकी फटी हुई है। अगर इस तरह से वो नेगेटिविटी नोट करेगा तो आप तो हिल जाएंगे देखने के बाद। आपको ज़िंदगी में पहली बार एहसास होगा कि आपके घर में इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी है। बिल्कुल ठीक करना उसकी बातों को सुनने के बाद। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, जब कोई हमारे लिए भला करता ना साथियों, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। किसी ने हमारा भला किया, हम भी उसका भला करेंगे। अगले दिन, अगले हफ्ते आप कहना कि भाई साहब ऐसा है कि आपके घर में आ रहा हूँ, आपके घर का ऑडिट करने के लिए। आप उसके घर पहुँच जाना और वैसे ही नोट करना शुरू कर देना। आप कहना आपने तो मेरे घर में 40 बातें बताई थी, मैंने आपके घर में जो है 70 बातें बता दी, क्या क्या उल्टा हुआ पड़ा है, वो भी ठीक करेगा। दोनों मिलकर एक दूसरे के घर का अगर ऑडिट करना शुरू कर देंगे साथियों, आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, उसकी भी संवर जाएगी। दोनों के दोनों जो है अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे, अच्छी खुशियां आपके घर में आएंगी। साथ ही 2-3 बातें आप और ध्यान रखना वास्तु की। कहते तो वैसे पुराने बड़े बूढ़े भी थे हमारे, लेकिन ये याद रखना, नंबर 1, अपने घर के अंदर जो है कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले जो होते हैं ये गरीबी लाते हैं, लोगों को कर्जे में डुबोते हैं और घर की सारी खुशियां छीन के ले जाते हैं। साथियों, मकड़ी का मतलब समझते हैं, जाले में फंस जाना, अपने ही मकड़ जाल में फंस जाना। आदमी ऐसी ऐसी समस्याओं में जाके फंस जाता है, घर की समस्या, समाज की समस्या, परिवार की समस्या, पैसे की समस्या, हेल्थ की समस्या, वाइफ की समस्या और बच्चों की समस्या। एक तो हमारे घर में जो है कोई भी जाले, मकड़ी के जाले किसी भी तरह के नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पर आपको जो है दीवार में कहीं पर क्रैक दिखाई देते हैं, कभी कभी दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, इसको सबसे पहले आपने रिपेयर करना है। ये भी वास्तु के हिसाब से हमेशा गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते। तीसरी बात, आपने क्या किया था, आपने पिछली दिवाली पर ना लड़ियां लगाने के लिए और सजावट करने के लिए बहुत दीवारें के अंदर आपने बहुत सारे कीले लगाई थी। जब बर्थडे था बच्चे का तब भी आपने दीवार पे कीले लगाई थी बहुत सारी, वहाँ पर हैप्पी बर्थडे टांगने के लिए, बलून्स टांगने के लिए। और वैसे भी आपके घर में पहले से फोटो तस्वीरें आप लगाई थी, आप देखेंगे वो तो हटा दी आपने, लेकिन हटने के बाद जो है वो जो कीलों के गड्ढे थे ना, वो जगह जगह बने हुए हैं। आप देखेंगे जगह जगह आपकी दीवारें डैमेज हुई पड़ी हैं, वहाँ पर तुरंत वहाँ पर कुछ ना कुछ उसने पुट्टी वुट्टी जरूर भर लें। डैमेज वॉल्स को बोलते हैं हम। दीवार जो है अगर हमारी डैमेज हो जाती है, डैमेज्ड, ये जो डैमेज वॉल होती है हमारी, ये भी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो कि मन भी खराब करता है, तबीयत भी खराब करता है, पैसा ही बर्बाद करता है और गरीबी लाता है। वो क्या होता है, आपका जो फर्श होता है ना, फ्लोर, वो भी बहुत बार चटक जाता है। आपने देखा एक टाइल चटक गई तो चटक गई। मैंने बहुत बार देखा कि सीढ़ियों में जो है बहुत बार पत्थर टूटा होता है, टूटा तो टूट गया, शीशा कहीं चटका था वो चटक गया। ये जो चीज़ें जहाँ पर हम चलते हैं ना साथियों, ये हमारे चलने का विकास का रास्ता है। अगर यहाँ पे आपने कोई टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे मौका मिलता है अपनी पॉकेट के हिसाब से। इन बातों का मैं ध्यान होना। और घर में अगर आपके पास में कोई टूटे फूटे गमले पड़े हुए हैं, कोई सूखा हुआ पेड़ आपके पास में, घर के आसपास आपने रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको भी तुरंत हटाना। तो मतलब कोई भी जो घर में टूटी फूटी चीज़ें होती हैं वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। कभी ब्रोकन गुड्स नहीं होने चाहिए, ब्रोकन गुड्स नहीं होने चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं साथियों, देखने में तो छोटी हैं लेकिन इनकी वैल्यू कितनी बड़ी है। साथियों, इंसान वही जो व्यवस्थित जीवन जीना सीख जाए। अगर हम अपने आप को अनुशासन में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा जीवन हमें अनुशासित रहने के लिए कभी इंडिकेट भी नहीं करेगा और फिर हमारा जीवन ऑटोमेटिकली गड्ढे में चला जाएगा। साथियों, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा दवाइयाँ खाते रहेंगे, बीमारी हमारे घर को छोड़ेगी नहीं और हम लोगों से शिकवा शिकायत करते रहेंगे कि हमारे घर में सब बीमार रहते हैं। हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हेल्थ आएगी तो वेल्थ अपने आप आपके पास आ जाएगी। साथियों, छोटे छोटे मैसेज मैं आपको जैसे इंडिकेट करता हूँ, इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। साथियों, हर वीडियो बहुत कीमती, बेशकीमती, हर वीडियो मेरे दिल से निकला हुआ। जानना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलते रहिए हमेशा। अगर आपने मेरे चैनल को आज पहली बार देखा तो कर लें इसको सब्सक्राइब और साथ ही औरों को मोटिवेट करें, उनको भी दिखाएं कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज की वीडियो आती हैं, उनको शेयर करें, उनके पास भेजें। और साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। आप लाइक करते हैं साथियों, मुझे करेज मिलता है। आपके दिल में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स में डालिए। आपने देखा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ साथियों आपसे। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त।
नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।